ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासम् ततो जयमुदीरये। ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु आयुषु यभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भगवति श्रीभया भगवते उत्तमा श्लोके भगवति उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्णा, आप सबका स्वागत है। हरे कृष्ण हरे कृष्ण प्रभु जी, सशस्त्र प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। तो 47वें श्लोक से आगे बढ़ते हैं। यावत् लिंग अन्वितो हि आत्मा तावत् कर्म निबंधनम
ततो विपर्ययः क्लेशो माया ये योगो अनुवर्तते। मेरे साथ पढ़े, यावत् लिंग अन्वितो हि आत्मा यावल्लिङ्गान्वितो ह्यात्मा तावत् कर्म निबंधनम् तावत् कर्म निबन्धनम् ततो विपर्ययः क्लेशो ततो विपर्ययः क्लेशो माया योगो अनुवर्तते। मायायोगो वर्तते। शब्दार्थ है, यावत जब तक लिंग अन्वितः सूक्ष्म शरीर द्वारा आवृत ही निस्संदेह आत्मा आत्मा, तावत तब तक कर्म सकाम कर्मों का निबंधन बंधन तथा उससे विपर्यय उल्टा धोखे से शरीर को आत्मा मानते हुए क्लेशः कष्ट माया योग बहिरंगा भ्रामक शक्ति के साथ प्रबल संबंध अनुवर्तते पीछा करता है। मेरे साथ पढ़िए, जब तक आत्मा जब जब तक तक आत्मा मन बुद्धि तथा मिथ्या अहंकार से युक्त मन मन बुद्धि तथा मिथ्या अहंकार से युक्त सूक्ष्म शरीर द्वारा आवृत रहता है, शरीर द्वारा सभी द्वारा आवृत रहता है, तब तक वह अपने सकाम कर्मों के तब तक वो वो अपने अपने सकाम कर्मों के फल से बधा रहता है। फल से बंधा रहता है। इस आवरण के कारण इस इस आवरण के कारण आत्मा भौतिक शक्ति से जुड़ा रहता है। आत्मा भौतिक शक्ति से जुड़ा रहता है। अतएव उसे उसी के अनुसार उसी के अनुसार जन्म जन्मांतर जन्म जन्मांतर भौतिक दशाओं एवं भौतिक दशाओं एवं विपर्यों को भोगना पड़ता है। विपर्यों को भोगना पड़ता है। हाँ, बहुत अच्छा बोले हैं प्रहलाद महाराज, बहुत ही अच्छा। क्योंकि जब तक हमारा सूक्ष्म शरीर है, हमारी आत्मा सूक्ष्म शरीर से ढकी है, तब तक हम जन्म मृत्यु जरा व्याधि यानी 84 लाख में घूमते रहेंगे। तो क्या करना है, हमको सूक्ष्म शरीर खत्म करना है, ताकि मरने के बाद आत्मा के साथ सूक्ष्म शरीर जाता है। और अगर आपका सूक्ष्म शरीर है ही नहीं, तो आत्मा क्यों जाएगी यमराज के पास, क्या करने? आत्मा का तो वहां कोई काम ही नहीं है। आत्मा की तो एक ही जगह है, वैकुंठ, भगवत धाम। क्योंकि ये दिव्य है, दिव्य चीजें खाली वैकुंठ में रहती। जैसे पानी कहीं भी गिराओ बहेगा, क्या है उसका स्वभाव? समुद्र में जाने, वो पानी में मिलना चाहता है। इसी तरह आत्मा वैकुंठ भगवान के धाम जाना चाहती है। तो वही आत्मा सूक्ष्म शरीर आपका पूरा शरीर बना देती है, और आप वैकुंठ में आप अपने जो आपका वास्तविक रूप है, पुरुष या स्त्री का वो आप प्राप्त करते हैं। ये तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण पल्लवी माता जी। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी द्वारा, श्री प्रभुपाद जी की जय। जीव सूक्ष्म शरीर द्वारा बंधा हुआ है, जिसमें मन बुद्धि तथा मिथ्या अहंकार सम्मिलित है। अतः मृत्यु के समय की मानसिक स्थिति अगले शरीर का कारण बनती है, जैसा कि भगवद गीता 8.6 में पुष्टि हुई है, यम यम वापि स्मरण भावम त्यजयन्ते कलेवरम। मृत्यु के समय मन उस मानदंड को निर्धारित कर देता है जिससे आत्मा दूसरे प्रकार के शरीर में लग जाएगा। एक मिनट। जिससे आत्मा दूसरे प्रकार के शरीर में ले जाया जाता है। यदि जीव मन की आज्ञा का विरोध करता है और मन को भगवान की प्रेमा भक्ति में लगाता है, तो मन उसे नीचे नहीं गिरा सकता। अतएव सारे मनुष्यों का कर्तव्य है कि मन को सदैव
भगवान के चरण कमलों में संलग्न रखे। सवै मन कृष्ण पदार विंदयो। जब मन कृष्ण के चरण कमलों में लगा रहता है तो बुद्धि विमल हो जाती है और उसे परमात्मा से प्रेरणा प्राप्त होती है। ददामि बुद्धि योगम तम। इस तरह जीव भव बंधन से मुक्ति की दिशा में प्रगति करता है। जीवात्मा सकाम कर्म के नियमों के अधीन रहता है, किंतु परमात्मा इनके प्रभावित नहीं होता। जैसा कि वैदिक उपनिषद में पुष्टि हुई है, परमात्मा तथा जीवात्मा एक शरीर में बैठे हुए दो पक्षियों की तरह है। जीवात्मा शारीरिक कर्मों के फल खाकर सुख या दुख भोगता है, लेकिन परमात्मा ऐसे बंधन से मुक्त होने के कारण साक्षी बना रहता है और जीवात्मा की इच्छा अनुसार उसे कर्मों की अनुमति देता रहता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। ददामि बुद्धि योगम तम। ये माम उपयांति बुद्धि देता हूँ, कहते हैं भगवान उसको। कब? जब सवै मन कृष्ण पदार्थ। मन हमारा अगर भगवान के चरण कमल में लगा रहता है तो बहुत जरूरी है कि भौतिक चीजों से आसक्ति धीरे धीरे कम हो। भौतिक चीजों से आसक्ति हमको इस भौतिक 84 लाख में घुमाती रहती है। यही चीज हमने पढ़ी भी है पहले। प्रहलाद महाराज भी वही बता रहे हैं। वितथ अभिनिवेशो अयम यद गुणेषु अर्थ दृग्वचः यथा मनोरथ स्वप्नः सर्वम ऐन्द्रियकम मृषा। मेरे साथ पढ़े। वितथ अभिनिवेशो अयम वितथ विनिवेशोऽयम् यद गुणेषु अर्थ दृग्वचः यद्गुणेष्वधिकवचः यथा मनोरथः स्वप्नः यथा मनोरथः स्वप्नः सर्वम ऐन्द्रियकम मृषा। सर्वमेन्द्रियकं मृषः। शब्दार्थ है वितत व्यर्थ, अभिनिवेशतः धारणा, अयम यह जो गुणेश प्रकृति के गुणों में अर्थ तथ्य के रूप में दृग्वचः देखना या तथा बोलना, यथा जिस तरह मनोरथ मानसिक कल्पना, स्वप्न स्वप्न, सर्वम सब कुछ, ऐन्द्रियकम इंद्रियों से उत्पन्न, प्रसाद झूठ। मेरे साथ पढ़िए। प्रकृति के गुणों तथा प्रकृति के गुणों तथा उनसे उत्पन्न तथा कथित उनसे उनसे उत्पन्न तथा कथित सुख तथा दुख सुख तथा दुख को वास्तविक रूप से देखना वो को वास्तविक रूप से देखना तथा उनके विषय में बातें करना व्यर्थ है। तथा उनके विषय में बातें करना व्यर्थ है। हाँ, ये भौतिक जीवन में जो हमको सुख मिलता है इसकी तो बात करनी ही नहीं चाहिए। जब दिन में मन विचरता रहता है, जब दिन में मन विचरता रहता है और मनुष्य अपने को अत्यंत महत्वपूर्ण समझने लगता है, और मनुष्य अपने को अत्यंत महत्वपूर्ण समझने लगता है, या जब रात में सपने और जब रात में सपने देखता है और अपने को किसी सुंदरी के साथ और अपने को किसी सुंदरी के साथ रमण करते देखता है तो करके देखता है तो ये मात्र मिथ्या स्वप्न होते हैं। ये मात्र मिथ्या स्वप्न होते हैं। इसी प्रकार से भौतिक इंद्रियों द्वारा उत्पन्न इसी प्रकार से भौतिक इंद्रियों द्वारा उत्पन्न सुखों तथा दुखों को व्यर्थ समझना चाहिए। सुखों तथा दुखों को व्यर्थ समझना चाहिए। हाँ, क्योंकि सुख है ही नहीं है, तो क्योंकि सुख है तो उसमें दुख नहीं होना चाहिए। तो ये कह रहे, जैसे आपको सुख मिलता है आध्यात्मिक जगत में, सुख, वहां दुख है ही नहीं, आनंद है जो कभी कम नहीं होता। यहाँ भौतिक जगत में हमको सुख मिलता है, कभी ऐसा नहीं है नहीं मिलता है। सुख मिलता है मतलब हम खुश हो जाते हैं, कोई चीज
सुबह से शाम तक आप एड़ियां रगड़ते रहो, कुछ मिल गया तो आपको थोड़ा सा सुख मिलता है, और फिर गड़बड़ हो गया फिर दुख मिलता है। ये ऐसा है तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा अशोक प्रभु जी। अशोक प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। शीला प्रभुपाद जी की जय। शीला प्रभुपाद जी द्वारा तात्पर्य। माता जी मेरी आवाज आ पा रही है क्या? हाँ, आ रही बहुत ठीक बढ़िया। है माता जी। भौतिक इंद्रियों के कार्यकलापों से प्राप्त होने वाले सुख दुख वास्तविक नहीं होते, अतएव भगवत गीता ऐसे सुख की बात करती है जो भौतिक जीवन बोध से परे है। सुखम आत्यंतिकम यत्तद बुद्धिग्राही मतीन्द्रियम। जब हमारी इंद्रियां भौतिक कलमश से शुद्ध हो जाती हैं तो वह अतीन्द्रिय अर्थात दिव्य इंद्रियां बन जाती हैं, और जब ये दिव्य इंद्रियों के स्वामी ऋषिकेश की सेवा में लग जाती हैं तो मनुष्य को असली दिव्य आनंद प्राप्त हो सकता है। अपने सूक्ष्म मन के मनोरथ द्वारा हम जो भी सुख या दुख निर्माण करते हैं उसमें यथार्थ वास्तविकता नहीं होती, वो मात्र मनोरथ होता है। अतएव मनुष्य को चाहिए कि मनोरथ द्वारा तथाकथित सुख की कल्पना न करे। प्रत्युत सबसे अच्छा मार्ग तो यह है कि मन को ऋषिकेश की सेवा में लगाया जाए और वास्तविक आनंद जीवन का अनुभव किया जाए। वैदिक वैदिक उक्ति है, अपामसुर्ममता अभूम अप्सरोभिर्बिरहाम। ऐसी विचारधारा से मनुष्य स्वर्ग लोक जाकर युवतियों के साथ भोग करना तथा सोम रस का पान करना चाहता है, किंतु ऐसे काल्पनिक आनंद का कोई महत्व नहीं है। जैसा कि भगवत गीता 7.23 में पुष्टि की गई है, अंतवंतु फलम तेषाम तद्भवत्यल्पमेधसाम। अल्प बुद्धि वाले लोग देवताओं की पूजा करते हैं, ऐसे लोगों को सीमित तथा क्षणिक फल प्राप्त होते हैं। यदि कोई सकाम कर्म द्वारा या देवताओं की पूजा से इंद्रिय भोग के लिए स्वर्गलोक चला भी जाए तो भगवत गीता द्वारा ऐसे पद को अंतवंत अर्थात नश्वर बताकर निंदा की गई है। जो इस तरह के से सुख भोगता है वो स्वप्न में सुंदरी का आलिंगन करने जैसा होता है। भले ही कुछ काल के लिए सुखकर हो, किंतु मूलतः ये मिथ्या है। इस जगत में सुख तथा दुख की मानसिक कल्पनाओं की तुलना स्वप्न से की जाती है, क्योंकि वे झूठे होते हैं। भौतिक इंद्रियों का उपयोग करके सुख प्राप्त करने से ये सारे विचार मिथ्या आधार गुण पर टिके होते हैं, अतएव व्यर्थ होते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। तो ये भौतिक सुख दुख के विचार से ऊपर उठना चाहिए हमको। अथ नित्यम अनित्यम वा न इह शोचन्ति तद्विदः न अन्यथा शक्यते कर्तुं स्वभावः शोचताम् इति। मेरे साथ, अथ नित्यम अनित्यम वा अथ नित्यं अनित्यं वा न इह शोचन्ति तद्विदः न इह शोचन्ति तद्विदः न अन्यथा शक्यते कर्तुं न अन्यथा शक्यते कर्तुं स्वभावः शोचताम् इति। स्वभावो शोचतामिति। शब्दार्थ है अथ, अतः नित्यम शाश्वत आत्मा, अनित्यम नश्वर भौतिक शरीर, व अथवा न नहीं इस संसार में शोचन्ति शोक करते हैं, तद्विदः जो शरीर तथा आत्मा के ज्ञान में बढ़े चढ़े हैं, न नहीं अन्यथा अन्यथा शक्यते समर्थ हैं कर्तुम करने के लिए स्वभाव प्रकृति शोचताम शोक करने वालों का इति इस प्रकार। मेरे साथ पढ़िए। जिन्हें आत्म साक्षात्कार का पूरा पूरा ज्ञान है, जिन्हें आत्म साक्षात्कार का पूरा पूरा ज्ञान है, जो यह भली भांति जानते हैं कि जो ये भली भांति जानते हैं कि आत्मा नित्य है, आत्मा नित्य है, किंतु शरीर नश्वर है, किंतु शरीर नश्वर है, वे शोक द्वारा अभिभूत नहीं होते, वे शोक द्वारा अभिभूत नहीं होते। किंतु जिन्हें आत्म साक्षात्कार का ज्ञान नहीं होता, किंतु जिन्हें आत्म साक्षात्कार का ज्ञान नहीं होता, वे शोक करते हैं। वे शोक करते हैं। अतः मोहग्रस्त व्यक्ति को अतः मोहग्रस्त व्यक्ति को
शिक्षित कर पाना कठिन है। शिक्षित कर शिक्षित पाना कर कठिन है। पाना कठिन है। हाँ, कुछ को आप नहीं समझा सकते ये, क्योंकि कुत्ते की पूंछ टेढ़ी जब हो जाती है आप उसको सीधा नहीं कर पाते हैं। वो इतने जो पैंथिज्म में है, सब सब देवताओं को, भगवान को, सबको पूजते हैं। कोई सामने आ गया सबकी पूजा। ये आप उनको समझाओ कि ये भगवान अलग हैं, देवता अलग हैं, वो नहीं समझ सकते इस चीज को, क्योंकि वो मोहग्रस्त हो चुके हैं। उनको शिक्षित कर पाना कठिन है। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा रीता कथुरिया माता जी। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा सभी को। श्रीला प्रभुपाद की जय। तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद जी के द्वारा। मीमांसा दार्शनिकों के अनुसार प्रत्येक वस्तु नित्य है और सांख्य दार्शनिकों के अनुसार प्रत्येक वस्तु मिथ्या या अनित्य अर्थात अस्थायी है। तो भी आत्मा के असली ज्ञान के बिना ऐसे दार्शनिक मोहग्रस्त रहते हैं और शूद्रों की तरह शोक करते हैं। अतः श्रील सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज से कहा, श्रोत व्याधीनी राजेंद्र निर्णाम संति सहस्त्रशाह अपश्यताम आत्म तत्वम ग्रहेशु ग्रह मेधी नाम। हे राजेंद्र, जो लोग भौतिकता में उलझे हैं वे परम सत्य के ज्ञान के प्रति अंधे होने से मानव समाज में अनेक विषयों का श्रवण करते हैं। भागवत 2.1.2। भौतिक कार्यकलापों में लगे हुए सामान्य मनुष्यों को जानने के लिए अनेकानेक विषय हैं, क्योंकि ऐसे लोग आत्म साक्षात्कार को नहीं समझते। अतः मनुष्य को आत्म साक्षात्कार की शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए, जिससे जीवन को किसी भी परिस्थिति में वह अपने व्रत पर अटल बना रहे। हरे कृष्णा प्रभु जी। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्ण। लुब्धको विपिने कश्चित् पक्षिणां निर्मितो अन्तकः वितत्य जालं विदते तत्र तत्र प्रलोभयन्। शब्दार्थ है लुब्धकः बहेलिया, सॉरी मेरे साथ पढ़िए। लुब्धको विपिने कश्चित् लुब्धको विपिने कश्चित् पक्षिणां निर्मितो अन्तकः पक्षिणां निर्मितयन्तकः वितत्त जालं विदधे वितत्य जालं विदधे तत्र तत्र प्रलोभयन्। शब्दार्थ है लुब्धकः बहेलिया विपिने जंगल में कश्चित् किसी पक्षिणां पक्षियों का निर्मितः नियुक्त अंतकः मारने वाला पितत्य फैलाकर जालम जाल विदधे पकड़ लिया तत्र तत्र वहां वहां प्रलोभयन अनाज का लालच देकर। मेरे साथ पढ़िए। एक बहेलिया था एक बहेलिया था जो पक्षियों को दानों दानों का लालच देता था। जो जो पक्षियों पक्षियों का दाने का लालच देता था और तब तक जाल फैलाकर उन्हें और तब तक एक जाल फैलाकर उन्हें तब एक जाल फैलाकर उन्हें पकड़ लेता था। और तब उन्हें एक जाल पकड़ फैलाकर उन्हें लेता पकड़ था। लेता था। उन्हें पकड़ लेता था। वह इस तरह रह रहा था वो इस तरह रह रहा था मानव साक्षात मृत्यु ने साक्षात मृत्यु ने उसे पक्षियों का वधिक नियुक्त किया हो। उसे पक्षियों का वधिक नियुक्त किया हो। हाँ, ये तात्पर्य मैं बोल देता हूँ प्रभुपाद द्वारा। प्रभुपाद कहते हैं यह इतिहास की दूसरी घटना है। एक घटना पहले बताई इसने हिरण्यकश्यप ने, दूसरी घटना है। प्रभुपाद की जय। कुलिंग मिथुनम तत्र विचरत समदृश तयो कुलिंगी सहसा लुब्धकेन प्रलोभिता। मेरे साथ पढ़िए।
कुलिंग मिथुनम तत्र पुलिंगमिथुनं तत्र तत्र विचरत् समदृश्यत विचरत विचरत समदृश्यत तयोः कुलंगी सहसा तयोः सहसा लुब्धकेन प्रलोभिता लुब्धकेन प्रलोभिता शब्दार्थ है कुलिंग मिथुन। कुलिंग नामक पक्षियों का जोड़ा नर तथा मादा तत्र वहां जहां बहेलिया शिकार करता था विचरत घूमते हुए समदृश्यता उसने देखा तयो जोड़े को कुलिंगी मादा पक्षी सहसा एकाएक लुब्ध के बहेलिया द्वारा प्रलोभिता लालच में आ गई। मेरे साथ पड़े जंगल में घूमते हुए जंगल में जंगल घूमते में हुए घूमते हुए उस बहेलिया ने उस बहेलिया बहेलिया ने कुलिंग पक्षियों का एक जोड़ा देखा। कुलिंग पक्षियों का एक जोड़ा देखा। इन दोनों में से इन दोनों में से मादा पक्षी मादा पक्षी बहेलिया के प्रलोभन में आ गई। बहेलिया के प्रलोभन में आ गई। प्रभु जी ये श्लोक हिरण्यकश्यप बोल रहा है या यमराज जी बोल रहे हैं जो बालक रूप में आए थे? हाँ ताक्षी यमराज मैं कंफ्यूज किया। ये यमराज बोल रहा है। यमराज बोल रहे हैं माता जी, यमराज। जी ये एक्चुअली मैं गलती से एक बार बीच में बोल रहा था कि प्रहलाद महाराज इवनिंग क्लास में बोलते हैं, यहाँ नहीं। यहाँ अभी हिरण्यकश्यप बता रहा है क्योंकि उसके हिरण्याक्ष मरने के बाद उनको अपनी माँ को, अपने अनुज वधु को, भतीजों को सांत्वना देने के लिए एक कथा उसने सुनाई पहले, और उसके बाद अब ये दूसरी कथा चल रही है। तो प्रभुपाद ने इसलिए लिखा है ये दूसरी कथा है। सा असज्जत सिचः तंत्रं महिष्यः कालयन्त्रिता कुलिंगः तां तथा अपन्नां निरीक्ष्य प्रसदुःखितः स्नेहाद् अकल्पः कृपणां पर्यदेवयत्। मेरे साथ पढ़िए। स असज्जत सिचः तंत्रं महिष्यः कालयन्त्रिता कुलिंगः तां तथा आपन्नां निरीक्ष्य वृषदुःखितः स्नेहाद् अकल्पः कृपणः कृपणां पर्यदेवयत्। शब्दार्थ है सा वह मादा पक्षी असज्जत फंस गई, सिचः जाल की, तंत्राम रस्सी में, महिष्य हे रानियों, रानी को उसके इसके रानी हिरणाक्ष की रानी, काल यंत्रिता काल के वशीभूत होकर, कुलिंग नर कुलिंग पक्षी ताम उसको तथा उस अवस्था में अपन नाम पकड़ा हुआ निरीक्ष देखकर पुरुष दुखित अत्यंत दुखी स्नेहात स्नेह बस अकल्प कुछ करने में असमर्थ पक्षी क्या कर सकती है उसके सामने। कृपण बेचारा पक्षी कृपणाम बेचारी पत्नी के लिए पर्य देवयत शोक करने लगा। मेरे साथ पढ़िए। हे सुयज्ञ की रानियों, यमराज कह रहे हैं, उनको समझा रहे हैं, बालक के रूप में आए हैं यमराज। नर कुलिंग पक्षी पक्षी अपनी पत्नी को विधाता के अत्यंत स्वप्नपूर्ण चंगुल में
अत्यंत अत्यंत स्वप्नपूर्ण चंगुल में पड़ी देखकर अत्यंत दुखी हुआ। पड़ी परी देखकर अत्यंत दुखी हुआ। बस स्नेहवश सारा पक्षी बेचारा पक्षी अपनी पत्नी को छुड़ा न सकने के कारण अपनी पत्नी को छुड़ा न सकने के कारण उसके लिए शोक करने लगा। उसके लिए शोक करने लगा। अब उसके अलावा वो कुछ कर नहीं सकता पक्षी, क्योंकि ये पक्षी में वो सामर्थ्य है ही नहीं। अहो अकरुणो देवः स्त्रिया करुणया विभु कृपणं माम अनुशोचन्त्या दीनया किम करिष्यति। मेरे साथ पढ़िए। अहो अकरुणो देवः स्त्रिया करुणया विभु स्त्रिया करुणया विभु कृपणं माम अनुशोचन्त्या दीनया किम करिष्यति। करुणः अत्यंत क्रूर, देव विधाता, स्त्रिया मेरी पत्नी से, आकरुणया जो अत्यंत करुणापूर्ण, विभु परमेश्वर, कृपणम बेचारा, माम मेरे लिए, अनुशोचन्त्या शोक करती, धीनिया बेचारी, किम क्या, करिष्यति करेगा। मेरे साथ पढ़िए। ओ विधाता कितना क्रूर है, विधाता कितना क्रूर है। मेरी पत्नी असहाय होने से ही, मेरी पत्नी असहाय होने से ऐसे ही विषम परिस्थिति में है, ऐसी विषम स्थिति में है और मेरे लिए विलाप कर रही है, और मेरे लिए विलाप कर रही है। भला विधाता इस बेचारे मादा पक्षी को लेकर क्या पाएगा। भला विधाता इस बेचारे मादा पक्षी को लेकर क्या पाएगा। उसे क्या लाभ होगा, उसे क्या होगा। ऐसा सोच रहा है। कामम नयतु माम देवः किम अर्धेन आत्मनो हि मे दीनेन जीविता दुःखम अनेन विदुः आयुषा। मेरे साथ। कामम नयतु माम देवः किम अर्धेन आत्मनो हि मे दीनेन जीविता दुःखम अनेन विदुः आयुषा। शब्दार्थ है कामम, जैसा वो चाहता है, नयतु ले जाए, माम मुझको, देव भगवान, किम क्या लाभ, अर्धेन आधे से, आत्मनः शरीर के, हे निसंदेह में मेरा दीनन बेचारे द्वारा, जीविता जीवित दुखम दुख में, अनेन इस विधुर आयुषा कष्टमय जीवन वाला। मेरे साथ पढ़िए। यदि निर्दय विधाता यदि निर्दय विधाता मेरी अर्धांगिनी मेरी पत्नी को लिए जा रहा है तो मेरी पत्नी को ले जा रहा है तो वो मुझे क्यों नहीं ले जाता। वो मुझे क्यों नहीं ले जाता। आधा शरीर लेकर आधा शरीर लेकर और अपनी पति की शक्ति से विरहित होकर और अपनी पत्नी की शक्ति से विरहित होकर मेरे जीने से क्या लाभ, मेरे जीने से क्या लाभ, मुझे इस तरह से क्या मिलेगा।
मुझे इस तरह मुझे से क्या मिलेगा? मुझे क्या इससे मिलेगा? क्या मिलेगा? ऐसा शोक कर रहा है पक्षी। ये कहानी सुना रहा है हिरण्यकश्यप, नहीं सॉरी, यमराज। कथम तु अजात पक्षा तान मात्रहीन अन्वी तान मात्रहीनान तान मात्रहीनान बिभर्मि अहम मंद भाग्या प्रतीक्षन्ते नीडे में मातरम प्रजा। मेरे साथ पढ़िए। कथम तु अजात पक्षान। कथम तू तो अजात पक्षान मेरे ख्याल से तान भी इसी के साथ ही पढ़ते हैं। पक्षाउस्तान कथम तु अजात पक्षान तान कथम तो अजात पक्षान मातृहीनान मातृहीनान बिभर्मि मातहीनान विभर्भयम् मातृहीना मातृहीनानि पितर्महम् मातृहीनान बिभर्मि अहम मातृहीनानि बिभर्म्यहम् मंद भाग्या प्रतीक्षन्ते मंदभाग्या मंदभाग्या प्रतीक्षन्ते प्रतीक्षन्ते नीडे में मातरम प्रजा। नीडे नीडे मे मतरल मातरम प्रजा। प्रजाः। शब्दार्थ है कथम कैसे, तू लेकिन अजात पक्षान जिनके उड़ने के पंख अभी नहीं उगे, तान उन मातृहीना माता से बिछड़े हुओं को, अभी उनके छोड़े बच्चे भी हैं, विवर में पालन करूंगा। अहम मैं मंद भाग्या अत्यंत अभागे प्रतीक्षन्ते वे प्रतीक्षा करते हैं निडे घोंसले में मेरे मातरम अपनी माता की प्रजा पक्षी के बच्चे। मेरे साथ पढ़े। पक्षी के अभागे बच्चे पक्षी के अभागे अभागे बच्चे मातृहीन होकर मातृहीन होकर अपने घोंसले में अपने घोंसले में उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं कि वह आए कि वो आए तो उन्हें खिलाए। तो उन्हें खिलाए। वे अब भी बहुत छोटे हैं वे वे अभी अभी बहुत बहुत छोटे हैं और उनके पंख तक नहीं उगे हैं। और उनके और पंख तक नहीं उनके उगे। पंख तक नहीं उगे हैं। मैं उनका किस प्रकार पालन कर सकूंगा। मैं उनका मैं किस उसका प्रकार किस पालन प्रकार कर पालन सकूंगा? कर सकूंगा। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा सुषमा बत्रा माता जी। हरे कृष्णा माता जी। श्री प्रभुपाद जी की हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। श्री हरे कृष्ण। प्रभुपाद जी की जय। प्रभुपाद जी के द्वारा तात्पर्य। नर पक्षी अपने बच्चों की माता के लिए शोक कर रहा है, क्योंकि माता ही बच्चों का पालन करती है और उनकी सुरक्षा करती है। लेकिन यमराज ने एक छोटे बालक के वेश में पहले ही बता दिया है कि यद्यपि उसकी माता ने उसे बिना किसी देख रेख के जंगल में घूमता छोड़ दिया था, किंतु भेड़िया तथा अन्य हिंसक पशुओं ने उसे नहीं खाया था। असली तथ्य ये है कि यदि भगवान किसी की रक्षा करते हैं तो वह भले ही मातृ विहीन तथा पितृ विहीन ही क्यों ना हो, ईश्वर की इच्छा से उसका पालन हो ही जाता है। अन्यथा यदि परमेश्वर रक्षा नहीं करते तो माता पिता के होते हुए भी मनुष्य को कष्ट भोगना पड़ता है। दूसरा उदाहरण उस रोगी का है जो उत्तम वैद्य तथा उत्तम औषधि के होने पर भी कभी कभी मर जाता है। इस प्रकार भगवान की रक्षा के बिना कोई जीवित नहीं रह सकता, चाहे उसके माता पिता हो अथवा न हो। इस श्लोक की दूसरी बात यह है कि पक्षी तथा पशु समाज में भी बच्चों के लिए माता पिता में सुरक्षा की भावना होती है। मानव समाज के विषय में तो क्या कहा जाए, किंतु कलयुग में मनुष्य इतना पतित हो चुका है कि माता पिता अपने बच्चों को गर्भ में ही विज्ञान का ये बहाना लेकर मार डालते हैं कि गर्भ के भीतर बालक में कोई प्राण नहीं होता। चूंकि अत्यंत प्रशिक्षित चिकित्सक ऐसा अभिमत देते हैं,
अतएव आजकल के माता पिता अपने बच्चों को गर्भ में ही मार डालते हैं। मानव समाज कितना पतित हो चुका है, उनका वैज्ञानिक ज्ञान इतना आगे बढ़ चुका है कि वे अंडे तथा भ्रूण के भीतर जीवन नहीं मानते। अब ये तथाकथित विज्ञानी रासायनिक विकास का सिद्धांत प्रस्तुत करने के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त कर रहे हैं, किंतु यदि रासायनिक संयोग ही जीवन के स्रोत हैं, तो फिर सारे विज्ञानी रसायन शास्त्र के बल पर अंडा जैसी कोई वस्तु निर्मित क्यों नहीं कर लेते और उसे इनक्यूबेटर में रखकर उससे चूजा क्यों नहीं निकाल लेते? इसका उत्तर क्या है? वे अपने वैज्ञानिक ज्ञान के आधार पर एक अंडा तक नहीं उत्पन्न कर सकते। ऐसे विज्ञानियों को भगवत गीता में माया ज्ञाना कहा गया है, अर्थात ऐसे मूर्ख जिनके असली ज्ञान को हर लिया गया हो। ये ज्ञानी पुरुष होने का नहीं, अपितु विज्ञानी तथा दार्शनिक होने का स्वांग भरते हैं। यद्यपि उनके तथाकथित सैद्धांतिक ज्ञान से व्यवहारिक परिणाम प्राप्त नहीं हो सकते। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद। तो ये उसका दुख है, प्रभुपाद बता रहे हैं ये पाप तो इतना हो रहा है। एवं कुलिंगन विलपन्तमारात् प्रिया वियोग आतुरम अश्रुकंठम स एव तम साकुनिकः शरेण पिप्याद काल प्रहितो विलीनः। मेरे साथ एवं कुलिंगम विलपन्तमारात् एवं कुलिंगं विलपन्तमारात् प्रिया वियोग आतुरम अश्रुकंठम प्रिया वियोगातुरम् अश्रुकण्ठम् स एव तं शाकुनिकः शरेण शैवतं शाकुनिकः शरेण दिव्याद काल प्रहितो विलीनः। दिव्यादकालसहितो विलीनः। शब्दार्थ है एवं इस प्रकार कुलिंगम पक्षी को विलपंतम विलाप करता आरात दूरी से प्रिया वियोग अपनी पत्नी की क्षति के कारण आतुरम अत्यंत दुखी अश्रुकांडम आंसू में आंसू भरकर सह उसने बह लिया एवं निसंदेह तम उसको नर पक्षी को शाकुनी कहा जो गिद्ध तक को मार सके शरेण तीर से विभ्यात भेज दिया काल प्रहित काल द्वारा प्रेरित होकर विलीन छिपा गुप्त। मेरे साथ पढ़े अपनी पत्नी की क्षति के कारण अपनी पत्नी की क्षति के कारण पुल्लिंग पक्षी आंखों में आंसू भरकर विलाप कर रहा था। आंखों में आंसू आंखों में आंसू भरकर विलाप कर रहा था। तभी काल के आदेशों का पालन करते हुए तभी काल के आदेशों का पालन करते हुए अत्यंत सावधानी से दूर छिपे बहेलिये ने अपना तीर छोड़ा जिससे कुलिंग पक्षी के शरीर को भेद कर उसे मार डाला। उसके पत्नी को जाल में इसको मार ही दिया उसने। काल समय का ये परिणाम हुआ। एवं योयम अपश्यन्त्य आत्म अपायम अबुद्धयः न एनं प्राप्स्यत शोचन्तः पतिं वर्ष सतैरपि एवं योयम अपश्यन्तः
एवं यूयम् अपश्यन्तः आत्म अपायम अबुद्धयः आत्मयपयमबुद्धयः न एनं प्राप्स्यत शोचन्तः नैनं प्राप्स्यत शोचन्तः पतिं वर्षशतः अपि। पतिं वर्षशतोऽपि। शब्दार्थ है एवं इस प्रकार यूयम तुम सब अपश्यन्त्य न देखकर आत्मापायम मृत्यु को अबुद्धय हे मूर्खो यमराज कह रहे हैं न नहीं एनम उसको प्राप्य 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 प्राप्त करोगी सोचतः शोक करती हुई पतिम अपने पति के लिए वर्ष सतह सैकड़ों वर्षों तक अभी भी। मेरे साथ पढ़िए। इस प्रकार छोटे बालक के देश में इस प्रकार छोटे बालक के वेश में यमराज ने सभी रानियों को बताया यमराज ने सभी रानियों को बताया तुम सब इतनी मूर्ख हो तुम सब इतनी मूर्ख हो तुम शोक तो कर रही हो तुम शोक तो कर रही हो किंतु अब ये बीच में गलत छपा है ट्रांसलेशन। किंतु अपनी मृत्यु को भी नहीं देख रही हो किंतु अपनी मृत्यु को भी नहीं देख रहे हो अल्प ज्ञान के वशीभूत होकर अल्प ज्ञान के वशीभूत होकर तुम यह नहीं जानती हो कि तुम ये नहीं जानती हो कि यदि तुम सैकड़ों वर्षों तक भी यदि तुम सैकड़ों वर्षों तक भी अपने मृत पति के लिए शोक करो तो अपने मृत पति के लिए शोक करो तो भी तुम उसे जीवित नहीं कर सकती तुम उसे जीवित नहीं कर सकती और तब तक तुम्हारा जीवन समाप्त हो जाएगा और तब तक तुम्हारा जीवन समाप्त हो जाएगा। हाँ, तुम सैकड़ों वर्ष तक भी ऐसे करोगे तो तुम्हारा जीवन ही खुद खत्म हो जाएगा। ये यमराज कह रहे हैं। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण कविता घोष माता जी। कविता घोष माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। तात्पर्य शीला प्रभुपाद द्वारा शीला प्रभुपाद की जय। एक बार यमराज ने महाराज युधिष्ठिर से पूछा, इस संसार में आश्चर्यमय वस्तु क्या है? महाराज युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, महाभारत वन पर्व 313.116 अहन्यहनि भूतानि गच्छन्ति यमालयम् शेषास्थावरम् इच्छन्ति कर्माश्चयम् अतः परम्। 1 मिनट माता जी। लाखों जीव प्रतिक्षण मृत्यु को प्राप्त होते हैं किंतु मूर्ख जीव तब भी अपने को मृत्युहीन समझता है और मृत्यु की तैयारी नहीं करता। इस संसार की सबसे आश्चर्यमय वस्तु यही है, प्रत्येक व्यक्ति को मरना होता है क्योंकि वह पूर्णतया जीव प्रकृति के बस में होता है। फिर भी हर व्यक्ति अपने को स्वतंत्र मानता है। वह जो चाहे सो कर सकता है और कभी मरेगा नहीं, अपितु सदा जीवित रहेगा। तथाकथित विज्ञानी विविध योजनाएं बना रहे हैं जिससे जीव भविष्य में सदैव जीवित रहेंगे, किंतु जब वे ऐसे वैज्ञानिक ज्ञान में लगे रहते हैं तभी महाराज उन्हें उनके तथाकथित शोध कार्य से छीन लेता है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। क्षमा चाहती हूँ, दौड़ के आई मैं। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। ये श्लोक हमने एक श्लोक रखा था 18 दिन की भगवत गीता में कि जब ये पांडव वानप्रस्थ में थे तो द्रौपदी को प्यास लगी तो युधिष्ठिर महाराज ने सबसे छोटे भाई को भेजा, पानी लाओ। मेरे ख्याल से सहदेव होगा। पानी लाओ, पहले जा पेड़ में चढ़ के देखो कहीं सरोवर है। पेड़ में चढ़ा, सरोवर दिखा, उसने कहा है, जाओ ले आओ। तो ले आओ मतलब किसी पत्ते वत्ते को बना करके उसमें पानी ले आएगा। वो गया, लौटा ही नहीं।
फिर नकुल को भेजा, वो भी नहीं लौटा। फिर अर्जुन को भेजा, वो भी नहीं लौटा। फिर भीम को भेजा, वो भी नहीं लौटा। फिर युधिष्ठिर महाराज खुश गए। वहां पेड़ पर बैठा, वहां ये पता था पेड़ पर कोई बैठा था, यही यहाँ अच्छा लगा कि यमराज था। यमराज ने सवाल पूछा, अभी पता लग रहा हमको, तब ये यमराज लिखा नहीं था उसमें, क्योंकि सूक्ष्म में लिखा था। तो उस प्रश्न क्या पूछा पहले सहदेव से कि पानी लेने से पहले मेरे 5 प्रश्नों का उत्तर दो। उसने सोचा इसको क्या करना है, पानी जैसे उठाने लगा, पहले कहा मैं पीता हूँ फिर ले जाता हूँ, प्यास उनको भी लगी थी। तो वो मूर्छित हो गया बिना प्रश्न दिए हुए। दूसरा भी मूर्छित, तीसरा भी, भीम भी मूर्छित। तब जब युधिष्ठिर महाराज गए तो फिर यही प्रश्न पेड़ में से आया कि पानी को पीने से पहले, जाने से पहले पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो। तो युधिष्ठिर महाराज बहुत ज्ञानी भी थे, बहुत शांत भी थे। उन्होंने कहा पूछिए आपके क्या क्या प्रश्न है। तो ये प्रश्न था, अहनि अहनि भूतानि गच्छन्ति इह यमालयम शेषास्तावरम इच्छन्ति किम आश्चर्यम अतः परम। कि मनुष्य हर क्षण आप देखते हैं इतने लोग मरते रहते हैं, लोग, मैं क्या सोचता हूँ, मैं थोड़ी मरूंगा, बगल वाला मर सकता है, उस घर वाला मर सकता है, वहां वाला, लेकिन मैं नहीं मरूंगा। कारण क्यों क्यों कह रहे हैं ये मैं सोचता हूँ ऐसा? क्योंकि मैं मृत्यु के लिए अपनी तैयारी नहीं करता। अब दूसरे जन्म के लिए, ये जन्म का सुख भोग लिया, तो दूसरे जन्म के लिए तैयारी करना बहुत जरूरी है। तैयारी करने का मतलब है जो भगवत गीता भागवतम में जो ज्ञान दिया है उसके अनुसार अपने को तैयार करना, कि भगवान के चरण कमलों की शरण लो और मरते समय भगवान चिंतन हो तो आप सीधे वैकुंठ जाते हैं, ये बताती है शास्त्र, ये बताता है। तो इसको फॉलो करो। कोई तैयारी नहीं करता, तो इसलिए ये बहुत आश्चर्यजनक बात बताई बताई गई है इस श्लोक में, इसी का वर्णन आया है। तो मुझे वहां की याद आ रही। श्री हिरण्यकश्यप उवाच बाल एवं प्रवदति सर्वे विस्मित चेतसः ज्ञातयो मे निरे सर्वम अनित्यम यथा उत्थितम। मेरे साथ पढ़े। श्री हिरण्यकश्यप उवाच श्री हिरण्यकशिपु उवाच बाल एवं प्रवदति बालैवं प्रवदति सर्वे विस्मित चेतसः सर्वे सर्वे विस्मितचेतसः ज्ञातयो मे निरे सर्वम् ज्ञातयो मे सर्वम् अनित्यं यथा उत्थितम्। अनित्यं यथा उत्थितम्। हाँ, मैं आपको उसका फल बताना भूल गया। तो युधिष्ठिर महाराज ने उत्तर दिया। उन्होंने कहा कि ये जो श्लोक है, युधिष्ठिर महाराज ने कहा ये ऐसा है, सबसे बड़े आश्चर्य की बात दुनिया में क्या है? पहला प्रश्न ये था। सबसे ज्यादा आश्चर्य की बात इस दुनिया में है, ये है कि मनुष्य कभी नहीं सोचता मैं मरूंगा और उसके अगले जीवन की तैयारी नहीं करता। ये सबसे बड़ी बात है। 5 प्रश्न थे, ये पहला प्रश्न था। तो 5 प्रश्नों का उन्होंने उत्तर दिया। तो अब यमराज कह सकता हूँ, यमराज ने कहा आप पानी पी सकते हो, अपने ये भाइयों को भी मैं जिंदा कर देता हूँ। अब वो ले गए फिर पानी को। ये कथा थी। तो इस श्लोक के शब्दार्थ पढ़ता हूँ। श्री हिरण्यकश्यप उवाच। श्री हिरण्यकश्यप ने कहा, बाले, बालक रूप में यमराज, एवं इस प्रकार प्रवदति, दार्शनिक रूप में बोल रहा था। सर्व समस्त विस्मित आश्चर्यचकित चेतसा हृदय वाले ज्ञातयः संबंधी गण में निरे, उन्होंने सोचा, सर्वम समस्त भौतिक वस्तुएं, अनित्यम नाशवान, अयथा उत्थितम
हाँ, यथा था में शायद अथा यथा पड़ा, अस्थायी घटना से उदित। हिरण्यकश्यप ने कहा, मेरे साथ पढ़िए, हिरण्यकशिपु ने कहा, जब यमराज इस तरह छोटे जब बालक के भेष में जब यमराज इस तरह छोटे छोटे बालक बालक के भेष में सुयज्ञ के मृत शरीर को घेरे हुए सुयज्ञों के मृत्यु शरीर को घेरे हुए समस्त संबंधी को उपदेश दे रहे थे, तो समस्त संबंधियों को उपदेश दे रहे थे, तो सभी लोग उनके दार्शनिक वचनों को सुनकर सभी लोग उनके दार्शनिक वचनों को सुनकर दंग थे, दंग के आश्चर्यचकित थे। आश्चर्यचकित क्यों? यमराज बालक के रूप में आए थे। एक बालक अगर ज्ञान देता है, दार्शनिक ज्ञान, तो सभी को आश्चर्य होता है। वे समझ सके कि प्रत्येक भौतिक वस्तु नाशवान है, प्रत्येक वस्तु नाशवान है, वह सदा विद्यमान नहीं रह सकती। वो सदा विद्यमान नहीं रह सकती। हाँ, तो ये ज्ञान हो गया उनको। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण सत्येंद्र प्रभु जी, सत्येंद्र मलिक प्रभु जी, हरे कृष्णा, अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्णा अनीता माता जी। हरे कृष्ण माता जी, प्रभु जी दंडवत प्रणाम। इसकी पुष्टि श्री भगवत प्रभुपाद को नमन करते हैं। प्रभुपाद की जय। इसकी पुष्टि श्री भगवत गीता 2.18 में की गई है। अंतवंतः इमे देहा नित्य संयुक्ता शरीरिणा। शरीर तो नाशवान है, किंतु शरीर के अंदर का आत्मा नित्य है। अतएव मानव समाज में ज्ञान में बढ़े चढ़े लोगों का कर्तव्य है कि नित्य आत्मा की स्वाभाविक स्थिति का अध्ययन करें और जीवन के वास्तविक उत्तरदायित्व को समझें तथा शरीर का पालन करने में ही मानव जीवन के मूल्यवान समय को न गवा दे। प्रत्येक मनुष्य को ये समझने का प्रयत्न करना ही चाहिए कि आत्मा किस प्रकार सुखी रह सकता है और वह सनातन ज्ञानमय या आनंदमय जीवन कहाँ प्राप्त कर सकता है। मनुष्य जाति ऐसे विषयों के अध्ययन हेतु न कि नाशवान शरीर की देखरेख में व्यस्त रहने के लिए, क्योंकि शरीर अवश्य बदलेगा। कोई नहीं जानता कि उसे पुनः मनुष्य शरीर मिलेगा या नहीं, इसकी कोई सुनिश्चितता नहीं है, क्योंकि अपने कर्म के अनुसार ही मनुष्य को देवता से लेकर एक कुत्ते तक का शरीर प्राप्त हो सकता है। इस संबंध में शील माधवाचार्य की टीका है। अहम ममा भी अहम ममादि मिनादि तत्थो तत् नित्यकम महदादि यथोक्त च नित्या चापि यथोत्थिता अस्वस्थं तत्रैव प्रकृतिः स्वतंत्रो नित्यम् एवं च यथार्थभूतस्य पर एक एव जनार्दनः। केवल जनार्दन या पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ही सदा रहते हैं, किंतु उनकी सृष्टि या भौतिक जगत नाशवान है। अतः ऐसा प्रत्येक व्यक्ति जो भौतिक शक्ति द्वारा मोहित है और यह सोचने में लीन रहता है कि मैं शरीर हूँ और इस शरीर से संबंधित प्रत्येक वस्तु मेरी है, वह भ्रम में रहता है। उसे स्वयं को जनार्दन का एक नित्य अंश ही समझना चाहिए और इस जगत में विशेष रूप से इस मनुष्य जीवन में उसका एकमात्र प्रयास नहीं यही होना चाहिए कि वह भगवत धाम वापस जाकर जनार्दन की संगति प्राप्त करे। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, आज आपने एक बात बहुत अच्छी बताई जो हमको भी बहुत अच्छा लगा कि युधिष्ठिर महाराज वाला सब लोग हमसे बोलता है तुम इतना दिन रात पढ़ाई करती, इतना पढ़ाई करती हो, कितना आगे बढ़ी थी, लेकिन आपने आज जवाब दे दिया मुझे जवाब देने के लिए कि आध्यात्मिक पढ़ाई बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इसी से मेरा जिंदगी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ये जगत नाशवान है, ये हमारा शरीर नाशवान है। कोई भी भौतिक चीज जो पैदा होती है वो जरूर खत्म होती है। यहाँ तक कि ये भौतिक संसार, ये ब्रह्मा जी का कल्प होगा, गया यही नहीं गया, इसमें सब कुछ एक ही चीज रहता है, अहम एवासम एवाग्र। भगवान कहते हैं भागवतम के
दूसरे स्कंद के 9वें अध्याय के का 33वां श्लोक, 33, 34, 35, 36, ये 4 चतुश्लोकी कहे जाते हैं जो भगवान ने ब्रह्मा जी को सुनाए। ये चतुश्लोकी ब्रह्मा जी को पूरा ज्ञान दिया भगवान ने, लेकिन ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। प्रभुपाद कहते हैं ये भागवतम का सार है, ये 4 श्लोक। वह श्लोक मैं आपसे निवेदन करता हूँ, इसको याद करिए। जब हमारा अध्याय पूरा होकर दूसरे अध्याय में जाते हैं तो हम उस श्लोकों का पठन करते हैं। उनको कृपया जो याद कर सकते हैं अवश्य करें, और जो याद नहीं कर सकते हैं पठन करें, ताकि वो हमारे साथ पढ़ सकते हैं। ओम अज्ञान तिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरवे नमः। विष्णुपादाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य सतारिणे। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।